तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स सिलेबस के बारे में, खास करके जैक बोर्ड वालों के लिए और झारखंड एकेडमिक बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स ये तीनों सब्जेक्ट के लिए जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके सिलेबस सेम होते हैं। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को दो भागों में बांट कर रखा गया है और इसके अंतर्गत जो पहला पार्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा पार्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है। और पार्ट 2 में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स देख रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र यानी व्यापक अर्थशास्त्र। देखिए स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर दिए गए हैं और उस चारों चैप्टर का अपना अपना अलग महत्वपूर्ण मतलब क्या कह सकते हैं, उसका अलग रोल है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के में, और समझने का भी तरीका अलग अलग है और एक दूसरे से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है। तो पहला है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन है, जिसके अंतर्गत हम लोग माइक्रो और मैक्रो के बारे में समझेंगे, उसकी परिभाषाओं के बारे में समझेंगे तथा केंद्रीय समस्या के बारे में भी समझेंगे, आर्थिक गैर आर्थिक क्रिया के भी बारे में समझेंगे। ये इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा जो यह चैप्टर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है आप लोग के लिए। दूसरा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, हिंदी हुआ इसका उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जो 13 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंतर्गत आप मांग की लोच, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम लोग इसको आगे चर्चा करेंगे। तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, यानी उत्पादन और उसके लागत या उत्पादन और लागत, जो डायनामिक चैप्टर है। ये न्यूमेरिकल का भी चैप्टर कह सकते हैं। क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स में ये माइक्रो पार्ट में डायनामिक चैप्टर है। इसके अंतर्गत उत्पादन क्या है, लागत क्या है, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। चौथा जो अहम टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन, ये भी 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम लोग बाजार के स्वरूप और उसके जो कीमत का निर्धारण होता है, हर अपनी बाजार का अपनी कीमत का निर्धारण होता है, और बाजार के प्रकार, तो किस तरह के बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, ये सारे टॉपिक इस फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में देखेंगे। आइए पार्ट बी में। पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें देख रहे होंगे जो पहला ही चैप्टर इंट्रोडक्शन है वो 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स पहला ही जो चैप्टर है आपका वो डायनामिक चैप्टर है। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत आप मैक्रो के बारे में तो समझेंगे ही समझेंगे, यानी कि उसकी परिभाषाओं के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय उसके माप के तरीके, मापने की विधि यानी, और राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रभाव, खास करके प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, और अलग अलग तरीके से हम लोग इसको समझेंगे इंट्रोडक्शन के चैप्टर में। दूसरा चैप्टर इसमें लिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय और रोजगार के निर्धारण। आय और रोजगार के निर्धारण में हम लोग ये 12 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें हम लोग कैसे आय का जनरेट होगा, कैसे आप रोजगार के बारे में समझेंगे, ये सारे इस टॉपिक में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तीसरा है मनी एंड बैंकिंग, ये 8 मार्क्स का चैप्टर हुआ। मनी एंड बैंकिंग में ये चीज़ समझना है कि मनी क्या है, मनी के प्रकार क्या होते हैं, मनी के कार्य क्या हैं, ठीक है। मनी कैसे जो बाटर सिस्टम था उसकी कठिनाइयों को दूर किया, तथा बैंकिंग में भी बात करेंगे, व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक कैसे एक दूसरे से अलग हैं और उसके कार्य क्या हैं हमारे अर्थव्यवस्था में, ठीक है। ये 3rd चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंट हम बताएं उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। चौथा चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, यानी सरकारी बजट और उस अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसके अंतर्गत सुनिए, सरकारी बजट दैट मीन्स कहने का मतलब है केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट कैसे अर्थव्यवस्था में अपना रोल निभाता है, उसके उद्देश्य क्या हैं, तथा राजस्व बजट, राजस्व घाटा
आपकी प्राथमिक घाटा, आपके क्या बोला जाता है कि प्राथमिक घाटा के बाद आपका आता है राजकोषीय घाटा। ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पांचवा जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है, यानी कि इस पूरे पांचों चैप्टर में सबसे कम मार्क्स का है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं इससे। ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स इस चैप्टर का नाम है, यानी खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है कि कैसे एक्सचेंज रेट तय होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, कैसे भुगतान संतुलन को हम लोग देखेंगे, उसकी परिभाषा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। तो ये रहा हम लोग का जो 2 पार्ट में इकोनॉमिक्स को बांटा गया था, उसके बारे में हम आपको समझाएं। तथा इसमें देखिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये तीनों के लिए जो सिलेबस है वो जो जैक बोर्ड है उसको तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम निर्धारित किया है इस पूरे सिलेबस में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं।